विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो विटामिन के डेफिशिएंसी कैन अकर इन न्यूनेट्स। न्यूनेट्स के अंदर क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ होता, बैक्टीरिया ने कॉलोनाइज नहीं किया होता, तो यहाँ पर विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है। इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेज इन विच यू हैव गिवन एंटीबायोटिक to the patients, and by these antibiotics the intestinal bacteria have also died, so these patients may also suffer from vitamin K deficiency. And also in cases when there is obstruction of the bile ducts are coming from the liver and entering into the duodenum, so and through these bile ducts bile is being secreted from the liver into the intestine, and this bile is important for the absorption of different substances, especially fats. So if there is obstruction of the bile ducts, fats will not be absorbed, and if fats are not absorbed, as vitamin K is also fat soluble vitamin, vitamin K will also not be absorbed, and the person may get a bleeding tendency. सर इन्फेंट्स में क्यों नहीं होती, क्यों होती है? इन्फेंट्स का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ होता और उनके अंदर वो बैक्टीरिया भी कॉलोनाइज नहीं किए होते उन्होंने लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर बर्थ प्रोसेस जो है वो ज़रा प्रोलॉन्ग हो गया है और ब्लीडिंग कोई ट्रॉमा बच्चे को हो गया है, तो फिर उसको विटामिन के देनी पड़ती है, हमें आउटसाइड से इंजेक्शन उसको देना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन के नहीं बनी होती है अभी इतनी ज़्यादा। ओके, अब कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो उनको ज़रूरत होती है विटामिन के की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन विटामिन के, उनकी फॉर्मेशन विटामिन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देख लें कि कौन से। प्रोथ्रोम्बिन कितना इंपॉर्टेंट है कि प्रोथ्रोम्बिन नहीं कन्वर्ट होना थ्रोम्बिन में, इट इज़ विटामिन के डिपेंडेंट। एंड फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स विच आर डिपेंडेंट ऑन vitamin K. Remember, protein C is an anticoagulant. It is also dependent on vitamin K. But the factors which are responsible for coagulation are more important in vitamin K deficiency. Vitamin K is an essential factor to a liver carboxylase. यानी कि ये एक लिवर एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज उसका एक कोएंजाइम है, इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है। और ये क्या करता है, कार्बोक्सिलेज अपॉन एडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप टू ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज ऑन द इमेच्योर क्लॉटिंग फैक्टर्स, विटामिन के इज ऑक्सीडाइज्ड इनएक्टिवेटेड। यानी कि विटामिन के कार्बोक्सिल एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो ग्लूटामिक एसिड के साथ अटैच कर देता है ताकि वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बने उसके, और उसके साथ ही विटामिन के जो है खुद भी ऑक्सीडाइज होकर इनएक्टिवेटेड हो जाता है। फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए एक और एंजाइम है विच इज कॉल्ड विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1, एंड इट रिड्यूसेस विटामिन के बैक टू इट्स एक्टिव फॉर्म। यानी कि विटामिन के कार्बोक्सिलेज के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, और उस प्रोसेस में खुद वो इनएक्टिव हो जाता है। फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए एक और एंजाइम है विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1, वो भी लिवर के अंदर ही है, और वो रिड्यूस कर देता है विटामिन को बैक टुवर्ड्स इट्स एक्टिव फॉर्म। और विटामिन के इज इंजेक्टेड इनटू सर्जिकल पेशेंट्स विद लिवर डिजीज और विद ऑब्स्ट्रक्टेड बाइल डक्ट्स बिफोर द सर्जिकल प्रोसीजर 4 to 8 hours बिफोर द ऑपरेशन। विटामिन के दिया जाता है ताकि अगर ब्लीडिंग हो तो विटामिन के मौजूद हो बॉडी के अंदर, और विटामिन के जो है वो ज़्यादा ब्लीडिंग ना होने दे, हीमोस्टेसिस को सिक्योर करें। तो बाकी हीमोफीलिया इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। 5 minutes आर लेफ्ट, जैसे कि मैं आपको 5 minutes देता हूँ क्वेश्चंस के लिए, तो यू इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। जी बेटा, है कोई क्वेश्चन या ऑल ऑफ यू आर स्लीपिंग? जी सर सुन रहे हैं लेक्चर, सुन रहे हैं, सब चीज समझ लग गई है सर? ओके ठीक है। आपने ये करना है कि साथ साथ पढ़ना है। मेरा इरादा था आज ख़त्म करने का ये था आपका टॉपिक, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सब ख़त्म कर देंगे आपका ब्लड, और फिर आप नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू होगा आई थिंक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये जो भी, ठीक है। ओके, अप टू देन
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस होने लगी। थैंक यू, आपने मुझे याद दिला दिया, आपको अटेंडेंस में लगा देता हूँ। सर हम लीव ना करें फिर अभी? हाँ, अभी ना लीव करें, अभी ना लीव करें, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूँ, मुझे याद नहीं रहा। सर आपको कोई आइडिया है कि जी हो गया, बुलाएंगे या नहीं? जी आपको कोई आइडिया है कि फर्स्ट ईयर को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे ऑन कैंपस क्लासेस के लिए? आप लोगों को इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर बुला लेंगे इंशाल्लाह, अगर कंडीशन ठीक रही ना तो आप लोगों को बुला लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके। क्लास लीव कर दो।